इस अमृत काल में जो भी काम करेंगे भारत का जयकारा होगा। सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हम सब उस समय अपने इस कर्म क्षेत्र में हैं, हमें भी कुछ करने की मौका मिलेगा। तो आइए हम सब लोग अपने अपने कर्मों को, अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को सही शिक्षा देना, बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना। पदाधिकारी का कर्तव्य है कि जो भी कार्य है वो सुचारू रूप से लागू हो जाए। सभी का अपना अपना कर्तव्य है, चाहे वो विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया हो, सभी का अपना अपना कार्य बांटा हुआ है। इस देश से हम क्या लेकर जाएंगे ये सोचिए। इसलिए हमें पहले अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। लोग आएंगे जाएंगे, कितने को कौन जानता है। आज महात्मा गांधी को पूरा दुनिया पूछती है, आज बिस्मिल्लाह खां को, आज चंद्रशेखर आजाद को पूरा दुनिया पूछती है। उनके कर्मों से जाने जाते हैं, नहीं तो दुनिया में आए और अपनी गृहस्थ जीवन बिताए और फिर इस दुनिया से चले गए, कहीं कोई जानने वाला भी नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि हम अपनी इस माटी को, जिन लोगों ने सम्मान दिया है, जिन लोगों ने अपने लहू से सींचा है, अपने प्राणों की आहुति दी है, न जाने कितने माताओं का कोख उजड़ गया, कितने बहनें ऐसे होंगी जिसने अपने भाइयों के कलाई में राखी नहीं बांध पाया, कितने के माथे का सिंदूर उजड़ गया, तब जाके हम यहाँ चैन से सांस लेते हैं और अपने काम करते हैं। कभी आपने सोचा कि उस जवान के बारे में जो अपने परिवार से दूर रहकर ऐसे जगहों में रहते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, -डिग्री टेम्परेचर रहता है, और वैसे जगहों में रहकर हमारी हिफाजत करते हैं। इसलिए उस वर्दी का, उसका सम्मान करना है। ऐसे लोगों का सम्मान करेंगे, भले ही अपनी प्राणों की आहुति देकर इनका सम्मान करने की जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हम सबका प्रण होना चाहिए। आज पूरा देश मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और आप सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पंच प्रण दिया है इस अमृत काल के लिए, और उसमें तय किया हमने कि 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने के भारत को, सपना को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जो भी गुलामी की मानसिकता है, अरे इस देश में अगर इस देश के सड़क का नाम होना चाहिए तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां के नाम पर होना चाहिए, न कि जिन्होंने इस देश को लूटा है उनके नाम पर होना चाहिए। हमें देश की समृद्ध विरासत पर गर्व होना चाहिए। भारत की एकता को हम और सुदृढ़ करेंगे और अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ये हम सबको इस पंच प्रण को आत्मसात करने की जरूरत है। मैं इतना ही कहूंगा, आप सब विद्यार्थी हैं, आपका भी कर्तव्य है अच्छे से शिक्षा ग्रहण करना, और याद रखना, लाइन में लाभुक बनकर खड़ा होने के लिए हम नहीं आए हैं दुनिया में, हम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। हमारा हाथ ऊपर होना चाहिए, हमारा हाथ दाता के रूप में होना चाहिए, ना कि हमारा हाथ लेने के रूप में होना चाहिए। हमेशा यकीन करो, हम कहते हैं सरकार क्या दे रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। हम इस समाज को क्या दे रहे हैं, क्या हम अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं? अक्सर हम दूसरे पर आरोप लगा देते हैं, नेता ये नहीं कर रहे हैं, मंत्री ये नहीं कर रहे हैं, पदाधिकारी ये नहीं कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने आप पर देखते हैं कि हमको जो जिम्मेवारी दी गई है क्या हम उसको भली भांति पूर्वक निभाते हैं? मैं कहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर देश है तो धर्म, जाति, पंथ सब बचेगा, और अगर देश नहीं है तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सर्वोपरि होना चाहिए राष्ट्र। मैं आज आप सभी से यही निवेदन करूंगा, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो और 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र